देश में बारिश और बाढ़ से प्रभावित हिस्सों की तरह ही गुजरात में भी नदियां उफान पर हैं। लोग परेशान हैं। बांध के आसपास रहने वाले लोगों की मानो जान आफत में आ चुकी है। तो गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए जहां नजर डालेंगे वहां सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये समझिए कि पेड़ तक डूब चुके हैं। तो ऐसे में समझिए कि आखिर पानी जो है कितना ज्यादा है। था कि देखते ही देखते पुल पानी में कहीं गुम हो गया। कुछ सेकंड पहले जिस पुल से लोग रास्ता पार कर रहे थे, बाढ़ के पानी ने उसका नामो निशान मिटा दिया। वहीं पोरबंदर के पास मौजूद माधोपुर गांव में तबाही का ऐसा मंजर दिखाई दिया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां तो पूरा का पूरा गांव कमर तक पानी में समा गया। माधोपुर गांव की ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो गई है। पानी घुटनों से आगे बढ़ चुका है। बताया गया कि पोरबंदर इलाके में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश जारी थी, जिसका असर ये हुआ कि वहाँ कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। दूसरी तरफ अरब सागर की लहरों में आए उफान ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया। आशंका जताई गई कि अगर इसी तरह वहाँ बारिश जारी रही तो लोगों के घर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। वहाँ से आई तस्वीरों में जहाँ तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी दिखाई दिया। और गुजरात में आसमान से आई आफत सिर्फ पोरबंदर ही नहीं बल्कि कच्छ जिले में भी तबाही का मंजर लेकर आई। वहां तो नदियों में आया उफान सब कुछ लील जाने पर आमादा दिखा, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया। बताया गया कि नदी में तेज बहाव की चेतावनी के बावजूद ट्रक ड्राइवर पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन उसे ये काफी महंगा पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया वो पानी के तेज बहाव के आगे सेकंड भर भी नहीं टिक पाया और ट्रक के फंसते ही ड्राइवर की जान पर बनाई। हालांकि गनीमत रही कि लोगों ने उसे वक्त रहते बचा लिया। रेस्क्यू की एक और तस्वीर आई कच्छ के ही नरत्राणा से। वहां तो जैसे एक आदमी ने स्कूटर से बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की, उसकी जान पर बनाई। हालांकि नाले के बहाव को देखते हुए वहां पहले ही रस्सी बांध दी गई थी, जिसकी मदद से पुलिस के कुछ जवान फौरन पानी में उतरे और उस आदमी को सहारा दिया। उसे देखकर एक पल को लगा मानो पानी उसे स्कूटर समेत बहा ले जाएगा, लेकिन पुलिस वाले ने पूरी ताकत से उसके स्कूटर को बाहर की तरफ खींचा और बाकी लोगों ने उसकी मदद की। तब जाकर उसकी जान में जान आई। और मौसम की मार सिर्फ चंद जिलों तक सीमित नहीं रही बल्कि इससे गुजरात के हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर है और लोगों के घरों में पानी ने बसेरा डाल दिया, जिसकी वजह से लोग अपने ही घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई मकानों में भारी बारिश की वजह से दरारें भी आ चुकी हैं। तो नूरपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए रोते बिलखते चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आखिर वो लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ रहा है बारिश की वजह से। लगा मानो वो दरिया में तब्दील हो गई हो। वहीं एक जगह पर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें पूरी तरह डूबी नजर आईं। पानी वहां लोगों की कमर तक आ गया, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों के सिर्फ हैंडल ही दिखाई दिए। और कई जगहों पर तो ये पानी लोगों के लिए खासी परेशानी लेकर आया। द्वारका के कई हिस्सों में अचानक तेज हुई बारिश की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गई, जिसकी वजह से जूनागढ़ में तो एक परिवार की जान पर बनाई। वहां एक महिला अपनी कार लेकर पानी के बीच से निकलने की कोशिश में बुरी तरह फंस गई। जब उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कार के कांच खोले और लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद वहां घुटनों से ऊपर पानी में उतरकर लोगों ने उसकी कार को धकेलकर वहां से बाहर निकाला। हालांकि कुछ देर बाद वहां ठीक उसी तरीके से एक और कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए भी लोगों को आगे आना पड़ा। दूसरी तरफ बचाव में तो एक कार पानी में ऐसे अटकी कि उसे बाहर निकालने में कई लोगों की ताकत भी फेल साबित हुई, जिसके बाद आखिर में उसके लिए ट्रक की मदद ली गई और उससे रस्सी बांधकर उस कार को खींचा गया। तब जाकर उसमें मौजूद 4 लोगों की जान बचाई जा सकी। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में तूफान के साथ हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें जोधपुर से भी सामने आई, जहां तूफान के साथ बादल जमकर बरसे। कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही और तेज हवाओं ने भी जमकर कहर बरपाया, जिसका सबूत एक धर्मशाला के बाहर लगी टिन के उड़ने ने दे दिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि उस टिन को मजबूती से धर्मशाला के बाहर लगाया गया था, लेकिन तूफान के आगे उसकी मजबूती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और टिन उखड़कर दूर जा गिरी। बताया गया कि टिन को हवा अपने साथ करीब 300 मीटर दूर ले गई। तूफान तो तूफान, जोधपुर में बारिश भी कम नहीं हुई। एक मंदिर की सीढ़ियों को देखकर तो ऐसा लगा मानो कोई झरना बह रहा हो, क्योंकि वहां से पानी तेज रफ्तार में किसी झरने की तरह लगातार बहता दिखा। कुछ इसी तरह के हालात जैसलमेर में भी देखे गए, जहां कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें पानी में डूब गई, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
मैं देखिए पानी में खड़ा हूँ और लगभग श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने पीएम रानिल विक्रमसिंघे के घर को किया आग के हवाले। भीड़ के गुस्से से बचने के लिए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने दिया शर्तों के साथ इस्तीफा। अमरनाथ में तीसरे दिन भी राहत बचाव काम जारी। अब तक 16 की मौत, 40 से ज्यादा अभी भी लापता, 100 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी। उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्य में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात से न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जूनागढ़ में लोगों के घरों तक पहुंचा है पानी। गुजरात में 14 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी। लगातार आसमानी आफत जो है वो बरप रही है गुजरात के कई इलाकों में। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक में रहे मौजूद। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुआ मंथन। अमरावती में गंदा पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग हुए बीमार। 3 लोगों की मौत। कई दिनों से जल आपूर्ति नहीं होने की वजह से ग्रामीण खुले कुएं का पानी पीने को मजबूर। भगवान विट्ठल के दर्शन करने पंढरपुर पहुंचे लाखों श्रद्धालु। सीएम शिंदे ने भी परिवार के साथ की विशेष पूजा। T20 सीरीज में आज इंग्लैंड का सुपड़ा साफ करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दूसरे मैच में इंग्लैंड पर दर्ज की धमाकेदार जीत। टेस्ट के बाद T20 में भी खामोश रहा कोहली का बल्ला। 21वें ग्रैंड स्लैम से एक कदम दूर नोवाक जोकोविच लगातार चौथा विंबलडन जीतने। आज ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से होगी भिड़ंत। कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में मनाई जा रही है बकरा ईद। अयोध्या और अजमेर समेत कई इलाकों में ईद से पहले निकाला गया फ्लैग मार्च। अटारी बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के जवानों ने एक दूसरे को दी मिठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सभी खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार भारी बारिश से बिगड़े हालात। यमुनोत्री धाम और पुल पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में तेलपुरा नदी में अचानक पानी बढ़ गया। सैलाब में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी में जलस्तर बढ़ गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश से आया सैलाब। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से कई पेड़ और पुल हुए तबाह। प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। पानी की तेज धार में पत्थर भी बहे। आसपास के मकानों के लिए बढ़ा है खतरा। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर बारिश ने बरपाया है कहर। घर में घुसा बारिश का पानी की वजह से कच्चे मकानों में आई है दरार। उत्तराखंड के हरिद्वार में सैलाब की वजह से अंडरपास में भरा पानी। सड़क पर जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई है। घरों के बाहर पानी जमा हो गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली में बाढ़ के पानी में सड़कें दरिया बन गई हैं। घर डूबने से लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर बह रहा है सैलाब। स्कूल और घरों में कई फीट पानी भरा। गुजरात के कच्छ में कुदरत ने कहर बरपाया है। बाजारों में बहता नजर आया सैलाब। बाढ़ की वजह से ठप हुआ है कारोबार। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। ओवरफ्लो हुआ खारा डैम। आसपास के घरों तक पहुंचा है पानी। अमरनाथ में तीसरे दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। बादल फटने से अब तक 16 यात्रियों की जान गई। 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अमरनाथ में राहत बचाव कार्य में वायुसेना के 8 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। वायुसेना ने अब तक 109 घायलों को एयरलिफ्ट किया है। जम्मू कश्मीर के बालटाल में तीर्थ यात्रियों ने की पूजा। हादसे में जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना की गई। अमरनाथ हादसे के बाद पश्चिम बंगाल के 4 श्रद्धालु लापता। कोलकाता में परिवार वालों ने सीएम ममता बनर्जी से अपील की गुमशुदा लोगों की तलाश में करे मदद।
जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढेर में एक नाले में नहाते हुए 2 बच्चे पानी में बहे। सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज आंधी और बारिश के चलते गाड़ी के ऊपर गिरा है पेड़। गाड़ी में सवार आदमी बाल बाल बचा है। गुजरात के डांग में खाई में गिरी बस। सड़क हादसे में 15 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने पीएम रानिल विक्रमसिंघे के घर को किया के हवाले। भीड़ के गुस्से से बचने के लिए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने दी शर्तों के साथ इस्तीफा। भारी विरोध के बाद राष्ट्रपति का पद छोड़ने को तैयार हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा। उग्र भीड़ के राष्ट्रपति भवन में घुसने से पहले गुप्त जगह पर गए श्रीलंका के राष्ट्रपति। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी सतबीर सिंह की लुधियाना जेल में हुई पिटाई। सतबीर की हालत खतरे से बाहर। बम्बीहा गैंग के लोगों पर हमले का शक। मूसेवाला मर्डर के बाद पंजाब के दूसरे गैंग अब वसूली के काम में काफी सक्रिय हो गया है। कनाडा में बैठा सुक्खा दुने के गैंग ने कारोबारियों से वसूली धंधा शुरू कर दिया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में गौहर चिश्ती और अजमेर के जुड़े हैं तार। एनआईए और राजस्थान एटीएस जांच कर रहा है। उदयपुर घटना पर आरएसएस का बड़ा बयान। कहा, उदयपुर जैसी घटनाएं देश हित में नहीं है। मुस्लिम समाज को आगे आकर विरोध करना चाहिए। कानपुर में मामूली विवाद के बाद एक आदमी दूसरे आदमी को पिस्तौल लहराकर खदेड़ने लगा। पिस्तौल तानकर खदेड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के करनाल में एक निजी अस्पताल में कुछ बदमाशों ने की फायरिंग। डॉक्टर से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। मुंबई में एक चोर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 4थी मंजिल से छलांग लगाई। अस्पताल में इलाज के दौरान चोर की हुई मौत। राजस्थान के जयपुर में एक मॉल में शख्स ने ऊंचाई से कूद कर दी जान। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। कुल 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। यूट्यूबर गौरव तनेजा को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेट्रो स्टेशन पर भारी संख्या में समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाने का लगा आरोप। हरियाणा के पानीपत में रोहतक के सांसद पर गाड़ी चढ़ाने की हुई कोशिश। रोकने पर एक होमगार्ड से की मारपीट। आरोपी रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार हुआ। मुजफ्फरनगर में एक कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। बाइक सवार एक आदमी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ढाबे पर लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। पटना के परसा बाजार इलाके में गड्ढे में गिरी स्कूल बस। सड़क हादसे में 3 छात्र घायल हुए। महाराष्ट्र के अमरावती में गंदा पानी पीने से 3 लोगों की गई जान, जबकि 50 से ज्यादा लोग हुए बीमार। कई दिनों से जलापूर्ति नहीं होने की वजह से ग्रामीण खुले कुएं का पानी पीने को मजबूर थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काली मंदिर में की पूजा। मंदिर के बाहर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का पुतला भी फूका। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों के तबादले पर मुख्यमंत्री रोक से नाराज मंत्री रामसूरत राय ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। कहा, मंत्री पद किसी की बपौती नहीं होती है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक में मौजूद रहे। आषाढ़ी एकादशी पर महाराष्ट्र के सोलापुर में भगवान विट्ठल के दर्शन करने पंढरपुर पहुंचे लाखों श्रद्धालु। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी परिवार के साथ की विशेष पूजा। देश भर में आज मनाया जा रहा है बकरा ईद का त्योहार। दिल्ली में जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। बकरा ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बकरा ईद के मौके पर अमृतसर के वाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने पेश की भाईचारे की मिसाल। आपस में एक दूसरे को मिठाई बांटी। बकरा ईद पर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बकरा ईद पर लखनऊ में धारा 144 लागू की गई। सुरक्षा की वजह से विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगी थी। यूपी के अलीगढ़ में बकरा ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने ड्रोन कैमरे से निगरानी की। यूपी के रायबरेली में कई इलाकों में पुलिस के जवानों ने की गश्त। प्रशासन ने बकरा ईद पर शांति बनाए रखने की अपील की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,257 नए केस। महामारी से 42 संक्रमितों की जान गई। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 मैच में 49 रन से दी करारी शिकस्त। सीरीज पर 2-0 से अजय बढ़त। जडेजा ने सबसे ज्यादा नाबाद 46 रन बनाए। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू की। सैन्य अभ्यास का आधिकारिक वीडियो भी सामने आया है। पहले बैच में 10,000 जवानों की ट्रेनिंग हुई। यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ हमला। लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य वाहनों पर बरसाए बम।
नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और फिलहाल हमारी मौजूदगी गुजरात के जूनागढ़ में है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार गुजरात में बारिश और बाढ़ जो है वो आफत बनकर बरप रही है। लेकिन मेरे आसपास फिलहाल आप देखें, मैं मानावदर गांव में फिलहाल मौजूद हूं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बांध का पानी जो है उसका जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मैंने इस गाँव का दौरा किया था और आप देखें कि कैसे इन घरों के आसपास जो है अब लगातार पानी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ 4 परिवार हैं जो रहते हैं और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि एक बार फिर से 14 तारीख तक गुजरात में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नवसारी, वलसाड, कच्छ ऐसे इलाके हैं जो दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जूनागढ़ जहां पर मैं मौजूद हूं, अमरेली, यहां पर फिलहाल एक बार फिर से गिर सोमनाथ में ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि लगातार जो है बारिश रुक रुक कर हो रही है। अभी 2 घंटे पहले लगातार यहां पर बारिश हो रही थी। अभी आसमान में लुका छुपी जो है बादल वो खेल रहे हैं, लेकिन लगातार जो है यहां पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानों तक फिलहाल जो है मॉनसून आफत बरपा रहा है। सबसे पहली खबर, बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के चमोली से दिखाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बद्रीनाथ में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, वहां पर जल प्रहार सैलाब इस तरीके से सड़कों पर आया कि हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ की जो सड़क है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई और यहाँ पर लगातार जो है यातायात प्रभावित रही। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप देखिए कि किस तरीके से मौसम की मार या मौसम की बेरुखी लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में लोगों को परेशान कर रही है। चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ की सड़क पर इस तरीके से सैलाब आया कि यातायात प्रभावित होगी। कई घंटों तक यहां पर यात्री परेशान रहे। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से आफत की बारिश हो रही है, उस तरीके से लगातार जो है लोगों को परेशानी भी हो रही है। लेकिन अब 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों में लगातार बारिश की बेरुखी लोगों को परेशान कर रही है। सबसे पहली तस्वीर आप चंबा की देखिए, वहां पर किस तरीके से लोगों के घरों में पानी प्रहार कर रहा है, नदी नाले उफान पर है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां पर यमुना लगातार उफान पर है और उफान का जो प्रहार है नदी किनारे लगातार जो है अब सैलाब की तरह सड़कों पर आ रहा है। यातायात प्रभावित हो रही है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तीसरी तस्वीर कुल्लू की है। आपको बता दें यहाँ पर लगातार पहाड़ी दरकने की घटनाएं मानसून के दौरान बेहद बढ़ जाती है और यही वजह है कि बड़े बड़े पत्थर जो है अचानक से सड़कों पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर यात्रा करने में डर सता रहा है। लोग खौफजदा है, डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए एहतियात तो बरते जा रहे हैं। लेकिन सड़कों पर लगातार आपको बता दें कि सड़कों पर जब भी आप हिमाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो आम है। अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जोशीमठ से है। जी हां, उत्तराखंड में भी लगातार जो है बरसात तबाही मचा रही है और जोशीमठ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से बरसात और बारिश का पानी आफत बनकर बरप रहा है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी दरकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सैलाब की तरह सड़कों को, यातायात को प्रभावित कर रही है। आम जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड के जोशीमठ में या यूं कहें बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रियों को यहाँ पर रोक दिया गया। एक बार फिर से यहाँ पर जो यात्रा थी उसको प्रभावित कहीं ना कहीं इस मौसम ने किया है और एक बार फिर से इस यात्रा को रोक दिया गया है। तो बद्रीनाथ जाने वाली जो यात्रा थी वो रोक दी गई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। एहतियात के तौर पर फिलहाल आपको बता दें कि इस यात्रा को रोक दिया गया है। तो लगातार आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई इलाकों में इसी तरीके से लगातार बारिश हो रही है, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। लगातार सड़कें प्रभावित हो रही हैं, घरों तक पानी पहुंच रहा है, पहाड़ी दरकने की खबरें सामने आ रही हैं और इसी तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कई इलाकों से सामने आ रही हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही बारिश, मौसम विभाग ने 2 दिन का जारी किया है अलर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश से बिगड़े हालात, भानागढ़, मुलचेरा और सिनोचा के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। कर्नाटक के हावेरी में भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुई झील, आसपास के इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा,
प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश होने की वजह से बिगड़े हालात। यमुनोत्री धाम में यमुना नदी उफान पर, यमुनोत्री धाम में पुल पर मंडराया खतरा। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश से आया सैलाब। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क हुई ठप, रास्ता खोलने में जुटा है प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फटा है बादल, कई पुलिया और पेड़ बहे। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से बरसाती नाले के पास नहीं जाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, पानी की तेज धार में पत्थर भी बहे। आसपास के मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। गुजरात के कच्छ में कुदरत ने कहर बरपाया, बाजारों में बहता नजर आया सैलाब। बाढ़ की वजह से ठप हुआ कारोबार। तो गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का कहर, घरों और दुकानों में घुसा पानी। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। लगातार मौसम आफत बरपा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से लेते हैं, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा में एक बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेकर एहतियात बरतते हुए फिलहाल आपको बता दें केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा में लगातार एक बड़ा हादसा हुआ, वहां पर कई जिंदगियां जो हैं इस हादसे ने ली। उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से। फिलहाल आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, और लगातार जहां जहां पर इस तरीके की यात्राएं हो रही है, वहां पर एहतियातन फिलहाल यात्राओं को रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। वैदिक मंत्रोच्चार और बम बम भोले के जयकारों के साथ अमरनाथ की यात्रा 30 तारीख को शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल इस अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। वजह यही है कि 2 दिन पहले जिस तरीके से खौफनाक दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें 16 जिंदगियां खत्म हो गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी मिलिट्री बेस कैंप पर है। यही वो बेस कैंप है जहां से लगातार हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, और हेलीकॉप्टर्स के जरिए ही लोगों को एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया जा रहा था। फिलहाल यहाँ पर जो ये हेलीकॉप्टर्स के जरिए एयरलिफ्ट करने का काम रोक दिया गया है, क्योंकि सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, मौसम बेहद खराब है, और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि राहत बचाव कार्य में जिस तरीके से तेजी आती हुई नजर आ रही थी, उसमें अब कुछ वक्त लग रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी मलबे के बीच में दबे हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लापता है, जिनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, तमाम एजेंसियां पुरजोर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिन पहले हजारों गैलन पानी जिस तरीके से पहाड़ों से ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ आया, किसी को यकीन नहीं हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही लोगों को कुछ समझ में आया, लोग इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन बड़ी खबर आपको ये बता दें, अब तक के इस हादसे में, खौफनाक मंजर में 16 जिंदगियां खत्म हो चुकी है। 41 लोग लापता है, जिनके बारे में लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचा है, जो क्योंकि इस वक्त तीर्थयात्रियों की मौजूदगी सबसे ज्यादा बालटाल बेस कैंप पर है, वहीं पर लोगों को रोका गया है। और रिफत अब्दुल्ला इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है ग्राउंड जीरो से, जो कि हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, सबसे पहले तस्वीरों के साथ अपडेट बताइए, क्या मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है? क्योंकि मौसम में खराबी है, बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में किस तरीके से परेशानी का सामना रेस्क्यू ऑपरेशन में?
देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि टोटल नंबर क्या हो सकता है, ये किसी को नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि तकरीबन 16 लोगों की मौत हुई है, 15 बॉडीज रिकवर की गई हैं, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को हेड इंजरीज भी हैं। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी गए हॉस्पिटल में, उन्होंने हालात का जायजा लिया, जो घायल हुए हैं उनसे उन्होंने बात की और हर मुमकिन प्रशासन कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म हो। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया और आपने खुद भी देखा, आप ग्राउंड जीरो पे खुद भी हैं बालताल में, और चूंकि जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो उसके साथ में मिट्टी आती है, पत्थर आते हैं, बोल्डर्स, रेत आती है और उसके नीचे जो दब जाता है उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। डॉग्स का जो स्निफर डॉग्स हैं उनका इस्तेमाल आर्मी कर रही है, एनडीआरएफ कर रही है, और साथ ही मशीन्स का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंसर जिन मशीन्स में है, देखा जा रहा है कि किसी के जेब में कहीं मोबाइल फोन तो नहीं है जो डिटेक्ट होगी उसकी सिग्नल, या मेटल डिटेक्टर्स जो है उनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह पे जहां जहां से ये पानी गुजरा, पानी का रेला जहां जहां से गुजरा, जहां पे भी मिट्टी है या कोई भी मलबा नीचे है, उसको अब उठाया जा रहा है। आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लोग लगे हुए हैं। जैसा मैंने कहा, जो दर्शक हैं हमारे, उनको मैं समझाना चाहूंगा कि कोई चीज अगर मिट्टी के नीचे 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट दबी है तो उसको पहले आहिस्ता आहिस्ता उठाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई जिंदा हो, अभी भी सांस ले रहा हो, तो एकदम से उसको उस तरीके से नहीं उठाया जा सकता है कि उसे पहले ही डेड डिक्लेयर किया जाए। तो इसलिए मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जीपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। आपको मालूम है जिस तरीके से आईडी डिटेक्टर्स होते हैं, अभी कोशिश की जा रही है कि कोई जिंदगी तो मलबे के अंदर नहीं दबी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखिए तेज बहाव इतना ज्यादा था कि पानी जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आया, उसने बड़े बड़े पत्थरों को तहस नहस कर दिया और ऐसे में इसी मलबे, इसी पत्थरों के बीच में बहुत से लोग दबे हुए हैं। 40 से ज्यादा लोगों की संख्या निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, प्राथमिकता यही है पहले लोगों को बचा लिया जाए, और लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि जिंदगी बचाने के साथ साथ कब एक बार फिर से अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। असम इस साल बाढ़ की सबसे भीषण मार झेल रहा है। असम के 32 जिलों के लाखों लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़क पर सैलाब है, उफान पर नदियां हैं और घरों में घुस चुके पानी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों के पास ना तो खाना है, ना पानी और ना ही बिजली। जो है वो सिर्फ बाढ़ से मची तबाही, बर्बाद हो चुके आशियाने और दर्द की दास्तान। ये वक्त असम के लिए एकजुट होने का है और बाढ़ प्रभावित असम की मदद करने वाले हाथों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए न्यूज़ 18 असम पूर्वोत्तर ने फाइट द फ्लड स्टैंड विद असम नाम से विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें हर एक व्यक्ति से हमारी अपील है कि असम मुख्यमंत्री के राहत कोष में दान करें। न्यूज़ 18 की इस खास पहल की असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी तारीफ की है। न्यूज़ 18 की इस विशेष पहल से आप भी जुड़िए और जरूरत के समय में असम वासियों के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहिए। आपका छोटा सा योगदान लाखों जिंदगियां बचा सकता है, इसीलिए कृपया मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें और असम वासियों की संकट के इस समय में आप मदद करें। I express my deep gratitude to News 18 for bringing a national concern for the flood victims of Assam. अमरनाथ में तीसरे दिन भी राहत बचाव काम जारी। अब तक 16 की मौत, 40 से ज्यादा अभी भी लापता, 100 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी। उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात से न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जूनागढ़ में लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। गुजरात में 14 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट। लगातार आसमानी आफत जो है वो बरप रही है गुजरात के कई इलाकों में। भगवान विट्ठल के दर्शन करने पंढरपुर पहुंचे लाखों श्रद्धालु। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी परिवार के साथ की विशेष पूजा। नहीं रहा, वहां भी आसमान से बरसी आफत ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया, जिसकी गवाही दी बापूनगर इलाके से आई तस्वीरों ने। वहां तेज बारिश की वजह से सड़कें जैम हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कई ऑटो और मोटरसाइकिलों को तो धकेल कर पानी से निकालना पड़ा। वहां कुछ बाजारों में भरा पानी लोगों की दुकानों तक जा पहुंचा, जिसे निकालने के लिए दुकानदार मशक्कत करते नजर आए। तो वहीं शहर के निचले इलाकों की हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखी।
वहाँ पानी के रेले के आगे घर हो या दुकान, सब कुछ तिनके की तरह नजर आए। सड़कों को देखकर ऐसा लगा मानो वो दरिया में तब्दील हो गई हो। वहीं एक जगह पर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें पूरी तरह डूबी नजर आईं। पानी वहाँ लोगों की कमर तक आ गया, जिसके बाद वहाँ खड़ी गाड़ियों के सिर्फ हैंडल ही दिखाई दिए। और कई जगहों पर तो ये पानी लोगों के लिए खासी परेशानी लेकर आया। द्वारका के कई हिस्सों में अचानक तेज हुई बारिश की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गई, जिसकी वजह से जूनागढ़ में तो एक परिवार की जान पर बनाई। वहां एक महिला अपनी कार लेकर पानी के बीच से निकलने की कोशिश में बुरी तरह फंस गई। जब उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कार के कांच खोले और लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद वहां घुटनों से ऊपर पानी में उतरकर लोगों ने उसकी कार को धकेलकर वहां से बाहर निकाला। हालांकि कुछ देर बाद वहां ठीक उसी तरीके से एक और कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए भी लोगों को आगे आना पड़ा। दूसरी तरफ बचाव में तो एक कार पानी में ऐसे अटकी कि उसे बाहर निकालने में कई लोगों की ताकत भी फेल साबित हुई, जिसके बाद आखिर में उसके लिए ट्रक की मदद ली गई और उससे रस्सी बांधकर उस कार को खींचा गया। तब जाकर उसमें मौजूद 4 लोगों की जान बचाई जा सकी। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में तूफान के साथ हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें जोधपुर से भी सामने आई, जहां तूफान के साथ बादल जमकर बरसे। कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही और तेज हवाओं ने भी जमकर कहर बरपाया, जिसका सबूत एक धर्मशाला के बाहर लगी टिन के उड़ने ने दे दिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि उस टिन को मजबूती से धर्मशाला के बाहर लगाया गया था, लेकिन तूफान के आगे उसकी मजबूती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और टिन उखड़कर दूर जा गिरी। बताया गया कि टिन को हवा अपने साथ करीब 300 मीटर दूर ले गई। तूफान तो तूफान, जोधपुर में बारिश भी कम नहीं हुई। एक मंदिर की सीढ़ियों को देखकर तो ऐसा लगा मानो कोई झरना बह रहा हो।